स्टूडेंट आज ना हम चैप्टर नंबर 8 है ना, चैप्टर 8, तो चैप्टर 8 के एमसीक्यू कराने वाले हैं और सारे जो एमसीक्यू है ना वो कैरेक्टरिस्टिक पर ही है। ईएम वेव, ईएम वेव्स, चैप्टर 8 का नाम क्या है? ईएम वेव्स, और इसकी हमने प्रॉपर्टी आपको सिखाई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक प्रॉपर्टी लिखता जा रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग ना मैं इधर एमसीक्यू आपको सिखा रहा हूँ, राइट? ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सी का फॉर्मूला था रिलेशन बिटवीन ई, प्रॉपर्टी याद है ना, कैरेक्टरिस्टिक, ये लेफ्ट हैंड से लिखना होगा, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईएम है, राइट? तो थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक लिखता जाता हूँ और इसके अकॉर्डिंग मैं ना आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं इधर थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कराते जाता हूँ, राइट? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? E बाय V। E मतलब इधर क्या संबंध है? E आर का संबंध है, मालूम है ना? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या आता है? स्पीड ऑफ लाइट, मालूम है ना? yes. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी हो तो भी ले सकते हैं ना, तो कैसे लेंगे? E0 बाय V0 इज इक्वल टू C आ रहा है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी। एक दूसरी प्रॉपर्टी थी, मालूम हो तो C इक्वल टू वैक्यूम के लिए क्या आ जाएगा? μ0 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, ओके? और मीडियम के लिए क्या आएगा? V आएगा, रूट म्यू बाय एप्सिलॉन आएगा, और रिलेटिव के लिए क्या आएगा? n आएगा, याद है ना? n इक्वल टू रूट म्यू आर इनटू k। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है। और बच्चों 11th में ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आ गया है, 11th में आया है, राइट? C इक्वल टू क्या होता है? न्यू लैम्बडा होता है और इसको ओमेगा बाय k भी कह सकते हैं, राइट? तो अभी मैं जो दो तीन एमसीक्यू करवा रहा हूँ ना वो 11th के बेस के करवा रहा हूँ, राइट? तो पहला एमसीक्यू देख लो, क्या है बेटा? राज पढ़ो तो, पहला एमसीक्यू पढ़ो तो बेटा। The electromagnetic waves in the range of wavelengths from 3 mm to 100 cm are used for the purpose of satellite communication. The range of frequencies corresponding to this range of wavelength is। पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका लैम्बडा की रेंज गिवन है, देखिए ये क्या है? लैम्बडा है। वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? लैम्बडा। अपने को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी लेंथ निकालनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालनी है, ओके? तो ये ऑप्शन है ए बी सी है डी, वो हम रीड नहीं कर रहे, आप देख लेना, राइट? तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? यही फॉर्मूला आएगा ना, क्या? C इक्वल टू न्यू लैम्बडा, C इक्वल टू न्यू लैम्बडा, ओके? यहाँ से हम लैम्बडा को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? C बाय, नहीं लैम्बडा तो गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या आएगा? C बाय लैम्बडा आएगा। बच्चों यहाँ एक बात याद रखनी है, C तो कांस्टेंट होता है ना, तो न्यू एंड लैम्बडा है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो यहाँ एक बात याद रखना है, ये जो लैम्बडा की वैल्यू क्या है? लैम्बडा मिनिमम टू लैम्बडा मैक्सिमम, समझ में आ रहा है? ये लैम्बडा मिनिमम टू लैम्बडा मैक्सिमम है, तो हमें जो आंसर मिलेगा ना वो कैसे मिलेगा? न्यू मैक्सिमम टू न्यू मिनिमम, समझ में आ रहा है ना? ऐसे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो सपोज आपको यहाँ मिनिमम लेना है ना, सपोज आपको यहाँ मिनिमम लेना है ना, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। ये बात याद रखना, राइट? तो C कितना है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब लैम्बडा मिनिमम कितना है? ये रहा 3 mm है ना, 3 mm। तो 3 mm में 3 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 10⁻³ आ रहा है, तो ये आपका आ गया 1 × 10⁻11। तो देखो 1 × 10⁻11 हर्ट्ज। कहाँ है इसका आंसर? मैक्सिमम आ रहा है ना, तो ये वाले आंसर कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है ना? ये वाले पीछे वाले, ओके? तो इधर मेगा है ना, मेगा हर्ट्ज गिवन होता है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1 × 10⁵ × 10⁶ हर्ट्ज। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये हो गया 10⁵ मेगा हर्ट्ज, राइट? हो रहा है ना ये? ओके, ऐसा हाँ यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ओके? तो मैंने क्या किया? लैम्बडा मिनिमम की करस्पॉन्डिंग न्यू मैक्सिमम निकाल दिया। ऐसे हम निकाल सकते हैं ना,
कि लेमड़ा लेमड़ा मैक्सिमम कितना है, लेमड़ा मैक्सिमम है 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर। तो फिर न्यू मिनिमम कितना होगा, आ जाएगा ना न्यू मिनिमम, तो न्यू मिनिमम आएगा c बाय लेमड़ा मैक्सिमम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो c कितना होगा 3 × 10⁻8 और लेमड़ा कितना है 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया है। तो आपका आंसर आया ये 3 × 10⁸ हर्ट्ज। तो इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं 300 × 10⁻6 हर्ट्ज लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा आ रहा है 300 मिलियन हर्ट्ज। तो ये मिनिमम से मैक्सिमम हो गया, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो समझ में आ गया। तो ये बात याद रखना है क्या कि लेमड़ा और न्यू है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो अब एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। कौन सा वाला? एमसीक्यू 2, 8 एंड 17 देख रहे हैं। ओके, ये देख लिया ना आपने? ओके, चलो वो लिखा है। कौन से एमसीक्यू बोले हमने? 2, 8, 17। ओके, एमसीक्यू 2, 8 एंड 17। एमसीक्यू 2, 8 एंड 17। देखो एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, रीड करो बेटा। एमसीक्यू नंबर 2, Astronomers have found that the electromagnetic waves of wavelength 21 centimeter are continuously reaching the Earth's surface. The frequency of this radiation is ओके, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो वेव है ना वो रेडियो वेव है ना, उसकी वेवलेंथ कितनी गिवन है? मैं एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, राइट। तो लेमड़ा कितना गिवन है? लेमड़ा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? न्यू फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे को बता। c इक्वल टू न्यू लेमड़ा, c इक्वल टू न्यू लेमड़ा। तो न्यू इक्वल टू क्या आएगा? c बाय लेमड़ा आएगा, है ना। तो c इक्वल टू 3 × 10⁻8 और इसको हम 21 × 10⁻2 मीटर भी बोल सकते हैं ना। तो 21 × 10⁻2, राइट। अब मेरे को बताओ 1/7 हो गया ये वाला into 10⁻10। अभी 1/7 कितना आ रहा है करो तो फटाफट से। 1/7 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 0.14 14 के पीछे क्या था बेटा? और 2.8 3 कर देता हूँ, राइट, into 10⁻10। तो इस पे ऐसे बोल सकते हैं 1.43 into 10⁻9 हर्ट्ज आ गया। अब ऑप्शन देखो, ए आएगा ना, ए। ऑप्शन ए में क्या आ रहा है बोलो? ऑप्शन ए में आ रहा है गीगा। हाँ, न्यू इक्वल टू 1.43, इसको गीगा भी बोल सकते हैं ना, 1.43 गीगा हर्ट्ज, राइट। तो 1.43 गीगा हर्ट्ज इज द राइट आंसर। ओके, तो इन शॉर्ट एमसीक्यू 2 में भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना था। हमें क्या गिवन था? रेडियो वेव है, उसकी वेवलेंथ गिवन थी और हमें फाइंड आउट क्या करना था? उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 8 देख रहे हैं आप। चलिए इसको निकाल दो ना। हाँ, एमसीक्यू नंबर 8। तो फैमिली बेटा एमसीक्यू नंबर 8 रीड करो तो। Two opposite charged particles oscillate about their mean equilibrium position in free space with a frequency of 10⁹ Hz. The wavelength of the corresponding electromagnetic wave produced is this. ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? न्यू इक्वल टू 10⁻9, न्यू इक्वल टू 10⁻9। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेमड़ा फाइंड आउट करना है ना। ओके, वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला, c इक्वल टू न्यू लेमड़ा, c इक्वल टू न्यू लेमड़ा। तो लेमड़ा को सब्जेक्ट करो तो c बाय न्यू, राइट। c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸8 और ये आपका 10 की पावर 9। तो आपका आंसर आ रहा है 3 × 10⁻−1। तो ये आंसर आया 0.3 मीटर। क्या आया आंसर? 0.3 मीटर। चलो है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर? ओके, अब एमसीक्यू नंबर 17 की बात कर रहे हैं।
एमसीक्यू नंबर 17। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 17 में क्या है? हाँ बेटा राज पढ़ो, एमसीक्यू नंबर 17 था। For a radiation of 6 gigahertz passing through air, the wave number per 1 meter length is. सॉरी 17 बोला ना बेटा? हाँ बोलो बेटा, फिर से पढ़ो तो बेटा। For a radiation of 6 gigahertz passing through air, the wave number per 1 meter length is. ओके, ये आपको वेव नंबर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वेव नंबर। तो वेव नंबर किसे बोलेंगे? 1/λ को, राइट? मेरी बात सुनो बच्चों, आपको ओमेगा बोले या न्यू बोले या टी बोले सब एक ही है, मालूम है ना? और ऐसे आपको लैम्बडा बोले या 1/λ बोले या 2π/λ बोले, इसको के बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है। ये वेव नंबर है, ये फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक टाइम है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर वेव नंबर है, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन तो वही हुआ ना, आपको क्या गिवन है? न्यू गिवन है। न्यू गिवन कितना है? 6 गीगाहर्ट्ज। तो ये हो गया 6 × 10⁹ हर्ट्ज। ओके, सो पहले हम लैम्बडा लाएंगे ना, मतलब लैम्बडा को लाएंगे ना, c = न्यू लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा = क्या आ जाएगा? बोलो लैम्बडा = आएगा c बाय न्यू। c = 3 × 10⁸, न्यू आ रहा है 6 × 10⁹, ये आपका आ रहा है 1/2 × 1/10, तो 1/20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10⁸ और 10⁹ में 1/10 कर दिया, समझ में आ रहा है ना? तो ये मेरे को क्या मिला? लैम्बडा मिला। तो ये आ रहा है 1/1/20, तो आंसर आ रहा है 20। 20 इज अ वेव नंबर। तो आंसर, राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी, राइट? तो आपको ऐसे समझ के करना है सब एमसीक्यू। पॉज करो। एमसीक्यू नंबर 5 पहले देख लेते हैं, राइट? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज in EM wave is given as 18 वोल्ट पर मीटर। तो आपको E0 गिवन है कितना? 18 वोल्ट पर मीटर। EM वेव में आपको E0 की वैल्यू गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर B, जिसको B0 बोलते हैं। तो B0 हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन सा वाली प्रॉपर्टी आएगी? वो पहली वाली प्रॉपर्टी आएगी, as E0 by B0 is equal to C। तो फिर B0 क्या आ रहा है? B0 आ रहा है आपका E0/C। E नहीं बोल सकते बेटा, E तो EMS होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, सो E नॉट E बोलने का है। तो 18/3 × 10⁸, बोलो कितना आ रहा है? ये 6 × 10⁻⁻8 टेस्ला। कौन सा ऑप्शन है इसमें? मैंने ऑप्शन तो दिखाया नहीं है। बी आ रहा है ना? तो बी कितना है? 6 × 10⁻⁸ टेस्ला। पक्का ना? यस सर। ओके, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 7 है ना, ये इसका जैसा ही है लेकिन वेक्टर है, राइट? तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो एमसीक्यू नंबर 7 है ना, वो मोस्ट टाइम भी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में आएंगे, याद रखना, मोस्ट टाइम भी, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्म में डील किया हुआ है। तो इसको मैं निकाल देता हूं। तो वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर्टी क्या आती है मालूम है ना? वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर E क्रॉस P। तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना? यस सर। ओके, इसका जैसा ये क्वेश्चन है ना, YouTube पर मैंने क्लासेस नंबर 8.2 है ना, वो अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख लेना, आपको डिटेल में वो समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ फटाफट सिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो राज क्वेश्चन रीड करो तो बेटा। A plane electromagnetic wave is traveling along the x direction. The electric field vector at an arbitrary point at a time is equal to 6.3 pm-1. The magnetic field at that point at time is. हाँ, यहाँ एक आप नोट्स कर दो, फिगर है ना, आपको ड्रॉ करनी ही होगी। विदाउट फिगर ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, राइट? सो फिगर ड्रॉ करनी ही होगी, फिगर के बिना ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, राइट? ओके, देखते हैं। मैग्नेटिक वेव है वो
किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। तो इसको मैंने एक्स डायरेक्शन ले लिया, तो ये मैं सी वेक्टर की डायरेक्शन मैंने बता दी कि ऐसा आता था ना, मैंने पहली प्रॉपर्टी में आपको सिखाया था। X Y Z। अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये गिवन है, तो यहाँ से E इक्वल टू 6.3 J कैप, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो E0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6.3 वोल्ट पर मीटर, राइट। तो ये वेक्टर E कौन सी डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। वेक्टर E इस डायरेक्शन में है, वेक्टर C इस डायरेक्शन में है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये वेक्टर फॉर्म है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर B इज इक्वल टू B नॉट, मतलब इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ऐसे लिखेंगे ना। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, B नॉट ये आएगा, और B नॉट कहां से निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। ओके, तो as E0 by B0 is equal to C, तो B0 इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, B0 इक्वल टू C मल्टीप्लाई E0। C की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 to the power 8, और E नॉट की वैल्यू कितनी है, 6.3। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो तो, ये मैंने गलत किया ना, नीचे आएगा ना B नॉट इक्वल टू आएगा C अपॉन हाँ B नॉट नहीं, E नॉट बाय C आएगा बेटा। ओके, E नॉट की वैल्यू कितनी है, 6.3, और ये 3 into 10 to the power minus 10 to the power plus 8, तो आपका आया 2.1 into 10 to the power minus 8। ओके, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है। यस। हमें B की वैल्यू कैसे लानी है, वेक्टर फॉर्म में लानी है। कैसे लानी है, वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे ला सकते हैं बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके, ये वाला, राइट। इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट टाइम भी ये इधर ध्यान रखना। देखो CE और B तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। C है ना, वो x डायरेक्शन में है, E है वो y डायरेक्शन में है, तो B कौन सी डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में होगा। लेकिन उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, k कैप भी हो सकता है, माइनस k कैप भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो दोनों में से कोई एक आंसर आ जाएगा ना। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है बेटा, ऐसे करना है, C इक्वल टू E क्रॉस B। ऐसे मैंने ये डिटेल में ये इलस्ट्रेशन में करवाया, वो YouTube पर देख लेना, राइट। तो आपको क्या करना है, C वेक्टर C की डायरेक्शन क्या है, I कैप, तो लिख लो इधर I कैप। वेक्टर E की डायरेक्शन क्या है, J कैप। अब इधर ब्लैंक करो। अब यहाँ क्या सेट हो रहा है, वो 11th में मैं आपको सिखाया था, I J K। तो J और किसकी क्रॉस प्रोडक्ट I आगे जाएगा, तो ये आएगा ना, K आएगा या माइनस K आएगा, तो इधर क्या आने वाला है, K, राइट। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, K के, कौन सी है, K के। ओके, तो हमें ऐसे क्वेश्चन करना है। देखो ये यहां से E0 है, तो B0 तो हमें मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालनी है, क्योंकि वेव है ना वो x डायरेक्शन में जा रहा है, इसका है ना वो y डायरेक्शन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, k क्या पाएगा या माइनस k पाएगा। लेकिन कैसे करना है, ये वाले फॉर्मूले से ही करना है, राइट। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसके जैसा इलस्ट्रेशन नंबर 8.2 है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब कौन सा हम ले रहे हैं, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 है ना। यस। ओके गुड, चलो इसको निकाल देता हूं। देखो MCQ नंबर 6, कौन सा नंबर, MCQ नंबर 6। पढ़ो बेटा। An electromagnetic wave passing through the space is given by the equations
E is equal to E naught sin WT minus K. ओमेगा है E इक्वल टू E नॉट E naught sin ओमेगा t minus kx and B is equal to E naught sin ओमेगा t omega t minus kx. ओके, और आगे Which of the following is true? हाँ. Options जो कर सकते. ओके, मतलब वो ऑप्शन है ना, वो पूछ रहा है कि कौन सा वाला ऑप्शन राइट है. ओके, मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, राइट, समझ में आ जाएगा. ओके, देखो हम जानते हैं ना c इक्वल टू ओमेगा बाय के. c इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा बाय के. इधर लिखा है मैंने, कहाँ लिखा था हमने, ये रहा. c इक्वल टू ओमेगा बाय के. और जानते हैं c इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला ले लो तो आ जाएगा वो E नॉट बाय d0 इज इक्वल टू ओमेगा बाय के आ रहा है. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो E नॉट k इज इक्वल टू ओमेगा b1. ओके, तो ये आंसर आ रहा है. देखो तो कौन सा वाला ऑप्शन है ये, C option. ऑप्शन कौन सा है, C. गुड. पॉज करो. राज एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ो बेटा. एमसीक्यू नंबर 4. If mu r the relative permeability and Okay, mu r is relative permeability and K be dielectric constant k is dielectric constant, मतलब इसको relative permittivity भी बोलते हैं. Then of a given medium, then the refractive index of the ये medium. फॉर्मूला है mu r की. मैंने प्रॉपर्टी आपको अलग से सिखाई है, मालूम है ना. हाँ तो हमने करा ये बात है. ये ऑप्शन कौन सा है, A. क्लियर. यस सर. अभी मैं इसमें एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को आंसर देना. कोई एक मीडियम का डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है, 6. कितना, 6 और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 4. कितनी, 4. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 24 root 24. यस, रूट 24. समझ में आ रहा है ना. यस सर. ऐसे काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं. Yes, एक दो और बनाओ कि समझ में आ जाएगा. ना किसका म्यू आर गिवन हो, किसका एन गिवन हो तो क्या मिल सकता है. यस सर. ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट. गुड. तो ये एमसीक्यू नंबर 4 फिनिश हो गया. अभी एमसीक्यू नंबर 14 देख रहे हैं बेटा. कौन सा, एमसीक्यू नंबर 14 है, पढ़ो तो बेटा. At room temperature, if the relative permeability of water be 80, Relative permittivity of water is given, that is called epsilon r is nothing but 80, and and the relative relative permeability is called mu r, वो है 0.0222. We have to the find velocity of light in speed of light find out करना है. क्या find out करना है, स्पीड ऑफ लाइट. ओके. तो हम यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. यस सर. n इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, mu r के एप्सिलॉन r mu r. निकालो कितना आ रहा है, 80 into 0.0222 का स्क्वायर रूट 1.33. यस सर. 1.33. अब कैसे निकालेंगे, एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c by v आएगा, मालूम है ना. तो v को सब्जेक्ट करो तो c by n आया. इसको 4/3 भी बोल सकते हैं ना, 4/3. 4/3 आ गया नहीं, समझ में आ रहा है. यस सर. तो 3 नहीं तो 4/3 नहीं लेना तो कोई बात नहीं, ऐसा ही रखो. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.33. बोलो कितना आ रहा है. एक मिनट मैंने क्या किया, c by n सही तो किया, बोलो कितना आ रहा है. राइट सर. 2.26. यस, यही आ रहा है ना. हाँ बस आ ओके, 2.25 मतलब 26 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. राइट आंसर इज c. क्लियर. यस सर. तो हमें क्या गिवन था, म्यू आर गिवन था और एप्सिलॉन आर गिवन था. हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और वहां से हमने स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल दिया. ये वाटर लिखा है ना, तो हमें ऐसे ही मालूम हो जाता है कि n इक्वल टू 1.33 था. n इक्वल टू क्या था, 1.33. नहीं तो ऐसे वो नहीं गिवन हो तो हमें ऐसे करना होगा, राइट. यस सर. डन. तो ये हमारा कौन सा हो गया, 14. ओके, अब कौन सा लेने वाले हैं, 10. ये समझ में आ गया ना. हाँ. अब देखो ना कैसे में वांचो. रीड करो बेटा एमसीक्यू नंबर 10.
The frequency of an electromagnetic wave in free space is 2 megahertz. 2 मेगा MCQ नंबर 10 MCQ नंबर 10. 10 ओके 10 छोड़ो वो बाद में करते हैं 10 बाद में करते हैं अभी 3 9 एंड 16 कर रहे हैं ओके चलो MCQ नंबर 3 पढ़ो उसके जैसा ये इसकी MCQ नंबर 3 पढ़ो If v, g, vx and vm are the velocities of the mu rays, x rays and microwaves respectively in space. गामा रेज होगा गामा रेज एक्स-रे एंड माइक्रो देन तो वो सब क्या है लाइट ही है ना वो सब Yes, sir, light है। लाइट है तो लाइट की स्पीड है जो c वो तो क्या होती है 3 × 10 पावर 8 मीटर पर मीटर पर सेकंड, सेकंड वो yes। कैसी होती है कांस्टेंट Constant। होती है ना राइट तो सबका आंसर क्या आ जाएगा सबकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी Equal। सेम आएगी समझ में आ रहा है ना ऑप्शन डी। vg क्या है गामा रेज की वेलोसिटी है vx एक्स रेज की वेलोसिटी है और vm क्या है माइक्रोवेव की वेलोसिटी है वो सब वेलोसिटी क्या आएगी वैक्यूम में सेम ही आएगी कांस्टेंट यस सर सेम। गुड वो 3 नंबर का हो गया हमारा ओके अब 9 तो मैंने इधर लिखा है 9 बाद में लेते हैं 3 नंबर का हो गया 16 एंड 4। हाँ 16 ले सकते हैं बेटा 16 पढ़ो तो 16 क्या है An electromagnetic wave coming from infinity enters a medium from the vacuum. For एक काम करो बेटा 16 बाद में लेते हैं 10। पहले ना 10 लेते थे 10 MCQ नंबर 10 पढ़ो the frequency of an electromagnetic wave in free space is 2 megahertz. हाँ और When it passes through a region of relative permittivity, ER is equal epsilon r is equal to 4 then its wavelength and frequency. Wavelength and frequency. ये मीडियम है ये मीडियम है राइट और ये वैक्यूम में है एयर में है राइट हमें क्या आंसर लाना है मीडियम में न्यू वेवलेंथ है ना वो कितनी हो जा रही है वो एंड न्यू फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जा रही है वो समझ में आ रहा है यस सर। तो ये हम 11th में भी पढ़ चुके हैं राइट फ्रीक्वेंसी है ना वो सोर्स की प्रॉपर्टी राइट तो फ्रीक्वेंसी मीडियम में चेंज होती नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑलवेज कांस्टेंट होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी मीडियम में भी कांस्टेंट होगी राइट 2 × 10⁶ हर्ट्ज हो जाएगा ओके लेकिन लैम्बडा चेंज हो जाएगा लैम्बडा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कैसे चेंज हो जाएगा ये वाला फार्मूला समझ लो ये वाला फार्मूला से आ जाएगा राइट देखो v equal to new lambda v equal to new lambda is equal to mu epsilon आ रहा है समझ में आ रहा है ना देखो यस तो mu r epsilon आ रहा है ना इधर mu कांस्टेंट ले लो राइट mu क्या ले लो कांस्टेंट ले लो तो mu भी कांस्टेंट होता है तो लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है 1/epsilon आ रहा है समझ में आ रहा है यस सर। लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/epsilon रूट रूट epsilon आ रहा है अभी epsilon r प्रोपोर्शनल टू epsilon आएगा ना ऐसा लिख सकते हैं हम तो इसका क्या है 4 है ना इसका क्या है 4 तो 1/4 कर दो तो ये आ जाएगा आपका लैम्बडा बाय यस। आप ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेना प्रोपोर्शनल टू ऐसे तो ये हमारा कौन सा एमसीक्यू बन गया 10 अभी 16 पढ़ो यस सर। 16 पढ़ो बेटा An electromagnetic wave coming from infinity enters a medium from the vacuum. For this wave, dash is independent of the medium. ओके फ्रीक्वेंसी आएगी ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की जगह हम ओमेगा भी लिख सकते हैं ना यस सर। ओके तो आपका राइट आंसर ओमेगा कौन सा है ये है ना इसकी बात कर रहा था मैं एमसीक्यू नंबर 16 की वही फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखा है वो ओमेगा ओमेगा। ओके अब आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू 9
डेटा रीड करो। The wavelengths of 5890 angstrom and 5896 angstrom of sodium doublet correspond to dash region of the electromagnetic spectrum. इस टाइप के टोटल 14 एमसीक्यू बन सकते हैं बेटा। कितने? 14। तो आपको वो वाला मैंने सिखाया ना, वो डेटा याद रखना होगा। हाँ देखो फिर से सिखा रहा हूँ, मोस्ट टाइप के डेटा याद रखना होगा बेटा। ये क्वेश्चन तो मैं आपको अभी करा सकता हूँ, लेकिन इसके टाइप के टोटल 14 एमसीक्यू हो सकते हैं। कितने हो सकती है? 14। कैसे हो सकते हैं? देखो, एक तो विजिबल आता था बेटा, विजिबल आता था, वी प्योर करके, वी प्योर याद आ रहा है ना? ओके, तो इसमें क्या था? 400 नैनोमीटर टू 700। ओके, हम इस साइड जाए बेटा, इस साइड जाए ना तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना, वेवलेंथ क्या या फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी बेटा? वायलेट की। ये सब याद है ना आपको? यस सर। इसके बाद क्या आएगा? वी है ना, तो यूवी आएगा। याद करो। यस रेड के आगे क्या आएगा? इंफ्रारेड आएगा। बाद में इधर क्या आएगा? एक्सरे आएगा, और ये गामा रेज आएगा। याद करो। सर एक एमसीक्यू के लिए कितनी मेहनत कर रहा है? हाँ, यहाँ क्या आएगा? माइक्रोवेव आएगा, माइक्रोवेव। और यहाँ क्या आएगा? रेडियो वेव। ये ऐसे करके ऐसे छोटा हो जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर। इस साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और इस साइड वेवलेंथ इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है ना? वेवलेंथ कैसे हो रही है? इंक्रीज, राइट? तो इसका वेवलेंथ कितना है? इसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? इसको 4000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, राइट? और इसका रेट का कितना है? 700 नैनोमीटर। क्लियर? यस तो सर। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कितना है? 400 टू 700 एंगस्ट्रॉम के अंदर है। समझ में आ रहा है ना? ये डेटा देख लो, ये डेटा है, लैम्ब्डा का डेटा है। ये किसका डेटा है? लैम्ब्डा का डेटा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? विजिबल लाइट। तो ऐसे 7 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं लैम्ब्डा के। और मैं और एक बात बताता हूँ, न्यू के भी क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा। न्यू होता है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी, यस सर। राइट? तो इसके भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि इतने से इतनी फ्रीक्वेंसी कौन से रीजन में है, हो सकते हैं ना? यस सर। तो आप लोग को तो मैंने लैम्ब्डा सिखाया हुआ है, मालूम है ना? तो आपको क्या करना है? c बाय लैम्ब्डा कर देना है। तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी समझ में, मतलब आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना? फ्रीक्वेंसी याद नहीं रखनी बेटा, राइट? आपको ये रीजन याद रखना है। चलो मैं आपको एक बार फिर से रीजन याद करा सकता हूँ बेटा। देखो कैसे याद करना है बेटा, ये तो याद रह गया ना आपका। हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ 1 नैनोमीटर आएगा। समझ में आ रहा है? 1 नैनोमीटर। तो ऐसे बोल दूं इधर कि 200 नैनोमीटर 220 नैनोमीटर, तो कौन आ जाएगा? यूवी आएगा। यूवी। समझ में आ रहा है? ऐसे Yes. 7 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ना। देखो इधर 1 आया, तो इधर भी 1 आता था, लेकिन बेटा 1 mm आता था। चलो याद रखना ये 1 बोलो मेरे साथ, 1 बोलो मेरे साथ, 1। अब 1 है ना, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 1000 से। तो वो आएगा आपका 10⁻³ नैनोमीटर। इतना आ रहा था वहां। समझ में आ रहा है ना? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 1000 से। और इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 10,000 से। 1 mm बाय 10,000 करेंगे ना, तो आपका आंसर आएगा 0.1 मीटर। 1 मीटर। मैं आपको ये याद रखने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। देखो 400 700 400 700 400 के बाद 1 700 के बाद 1 को 1000 से डिवाइड करो, और इधर 1 को 10,000 से डिवाइड करो। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये वाले जो है ना रेज, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, हम मेजर भी नहीं कर सकते। तो इसकी वेवलेंथ को हम x बोल देना, तो x की वैल्यू ना बहुत कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इससे बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। और इधर वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसकी वेवलेंथ है ना 0.1 मीटर से ज्यादा होगी। चलो समझ में आया? अब ये सिक्योर कर दो ये एमसीक्यू को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 में भी ये सब आएगा। तो
तो सबका लैम्बडा हमें मालूम होना चाहिए और सबका न्यू भी हमें मालूम होना चाहिए। स्टॉप।